इंद्रेश उपाध्याय और उनकी वाइफ शिप्रा के अराउंड एक कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे इस वक्त इतनी अग्रेसिवली सर्कुलेट हो रही है कि लोगों ने लिटरली पर्सनल लाइफ को कोर्ट रूम बना दिया है। सरनेम से लेकर पास्ट फोटोग्राफ्स तक, डिलीटेड अकाउंट से लेके इंटरफेथ रूमर्स तक, इंटरनेट ने हर चीज़ को डिसेक्ट किया, अपनी अपनी कहानी बना दी। आज का वीडियो एक सिंपल ऑब्जेक्टिव रखता है, पूरी कंट्रोवर्सी को कामली डिटेल में बिना बायस और बिना नॉइस के समझना। सो लेट्स स्टार्ट। कंट्रोवर्सी का पहला स्पार्क एक छोटी सी क्लिप थी। उस क्लिप में इंद्रेश जी ये बोलते दिखे, मैं शादी विवाह जैसे फंक्शंस में कंफर्टेबल नहीं फील करता। इंटरनेट ने इस सेंटेंस को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरप्रेट किया। लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहाँ मैं नहीं जा पाता। पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। किसी ने बोला अरे ये तो हाइपोक्रेसी है। किसी ने बोला जो खुद शादी में नहीं जाता वो इतनी ग्रैंड एंट्री कैसे कर सकता है। प्रॉब्लम ये थी कि क्लिप कॉन्टेक्स्ट से बाहर वायरल हुई। इंद्रेश जी ने कभी नहीं बोला कि शादी गलत है। उन्होंने कभी नहीं बोला कि लोग अपनी शादी सिंपल रखें। उनका स्टेटमेंट उनके पर्सनल कंफर्ट जोन का था, नॉट अ रूल फॉर द सोसाइटी। बट सोशल मीडिया का नेचर ही ऐसा है, एक छोटी सी बात को सेंसेशनल बनाना बहुत आसान होता है और एक इंसान की पूरी पर्सनालिटी को एक सेंटेंस में रिड्यूस कर देना और भी आसान। इस कंट्रोवर्सी का दूसरा मेजर एंगल था शिप्रा का सरनेम। वेडिंग कार्ड में शर्मा लिखा गया, पर कुछ लोगों ने इंटरनेट पे क्लेम किया शिप्रा का असली सरनेम बावा है। आइडेंटिटी हाइड की गई है। क्या इंटरफेथ मैरिज है? ये सब सवाल एक ही अजम्पशन से निकले कि सरनेम चेंज करने का मतलब कुछ छुपाना, जबकि सच ये है कि नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण कम्युनिटीज में 2, 3 कभी 4 तक फैमिली सरनेम्स पैरेलल चलते हैं। गोत्र अलग होता है, कुल अलग होता है और सरनेम इनहेरिटेड या सिलेक्टेड होता है। ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, इट्स नॉर्मल। लेकिन पीपल ऑलवेज वांटेड अ कंट्रोवर्सी। एक नॉर्मल कल्चरल प्रैक्टिस को भी एक्सपोज ट्रुथ बना दिया गया है। ये वो पॉइंट था जहां से कंट्रोवर्सी ने स्पीड पकड़ी। लोगों ने नोटिस किया कि शिप्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट्स, उनकी सिस्टर के अकाउंट्स, पुराने यूट्यूब शॉर्ट्स सब गायब हो गए, लिटरली सब गायब। और बस थियोरीज शुरू हो गई। पास्ट डिलीट किया जा रहा है, फोटोज हाइड करवाए गए, किसी ने प्रेशर डाला होगा, कुछ बड़ा सीक्रेट है। रेडिट पर एनोनिमस चैट्स वायरल हुई जिनमें क्लेम्स थे कि उनके पुराने कंटेंट में मॉडर्न आउटफिट्स, ट्रैवल व्लॉग्स, रोमांटिक वीडियोस थी। किसी ने बोला ये सब इंटेंशनली क्लीन किया गया। यहाँ 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सब क्लेम्स अनवेरिफाइड है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। इंटरनेट पे ओल्ड कंटेंट डिलीट करना नॉर्मल है। बहुत क्रिएटर्स अपने ओल्ड वीडियोस डिलीट करते हैं, रीब्रांडिंग के लिए, प्राइवेसी रीजंस के लिए या एल्गोरिदम के लिए। बट इंटरनेट को नॉर्मल चीज़ नॉर्मल नहीं लगती। हमेशा नैरेटिव्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, नॉट द ट्रुथ। सबसे प्रोवोकेटिव एंगल ये था, क्या शिप्रा की पहले शादी हो चुकी थी? कुछ फोटोज सर्कुलेट किए गए, कुछ टाइमलाइंस ड्रॉ की गई, कुछ स्पेकुलेशंस ऐड किए गए विदाउट एनी वेरिफिकेशन। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर पास्ट मैरिज हुई भी हो तो इट इज़ नॉट रॉन्ग। सेकेंड मैरिज इंडिया में लीगल, वैलिड और एक्सट्रीमली नॉर्मल है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेकेंड मैरिजेस करते हैं डिग्निटी के साथ। किसी भी इंसान को पर्सनल पास को स्कैंडल बनाना अनफेयर है। किसी रिलेशनशिप का एंड होना, किसी का स्ट्रगल, किसी का इमोशनल जर्नी, ये सब पर्सनल चीज़ें हैं। सोशल मीडिया ने एक लड़की का पॉसिबल पास्ट कंटेंट फॉर्डर बना दिया है। अगर ये सच है तो उनकी पुरानी रिलेशनशिप में क्या हुआ, क्यों हुआ, किस सिचुएशन में हुआ, ये सब उनका पर्सनल मैटर है। बट इंटरनेट को पर्सनल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं होती। एक और नैरेटिव वायरल हुआ है जहाँ शिप्रा सिख है, उन्होंने सरनेम चेंज किया है, रिलीजियस आइडेंटिटी हाइड की गई है। लेकिन उनके पुराने वीडियोस में क्लियरली एकादशी प्रिपरेशंस, राधा अष्टमी, टेम्पल विजिट्स, वृंदावन ट्रिप्स, फैमिली की पूजा पाठ रील्स, ये सब दिखता है। ये सब एविडेंस ओपनली अवेलेबल था, पर लोगों ने फर्जी अजम्पशंस को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। इससे एक चीज़ क्लियरली समझ आती है, हम लोग फैक्ट्स नहीं थ्योरीज कंज्यूम करते हैं। इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने ये भी क्लेम किया कि शिप्रा पहले मॉडर्न थी, फिर डिवोशनल कंटेंट बनाने लगी। ये सब पब्लिक इमेज बिल्ड करने के लिए था। बात सिंपल सी है, सोशल मीडिया पर कोई भी क्रिएटर अपना कंटेंट चेंज कर सकता है, लाइफस्टाइल चेंज होता है, प्रायोरिटीज चेंज होती है, एल्गोरिदम चेंज होता है। एक लड़की का मॉडर्न से डिवोशनल कंटेंट में शिफ्ट होना इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि उसे कॉन्स्पिरेसी बना दिया जाए।
इंद्रेश जी की वेडिंग का लाविश स्टाइल, हेलीकॉप्टर एंट्री, डिजाइनर आउटफिट, सिल्वर थाली, ये सब लोगों को चुभ गया। ये कैसा रिलीजन वाला आदमी ऐश कर सकता है? ये हाइपोक्रेसी है। ये मोह माया से दूर रहने की बात करता है। यह एक इम्पॉर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कथावचक इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू सन्यासी। उनका काम कथा करना है, उन्हें संन्यास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली सेम मिसअंडरस्टैंडिंग जया किशोरी जी के गुच्ची बैग के टाइम पे भी हुई थी। अगर कोई एक्टर लाविश शादी करे तो सब अप्रिशिएट करते हैं, वाओ रॉयल वेडिंग। बट जैसे ही कोई कथावचक अच्छा सूट पहने, अच्छी गाड़ी में चले या लाविश फंक्शन करे, लोग तुरंत मॉरल पॉलिसिंग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है, हम फैक्ट से पहले जजमेंट पास कर देते हैं। सरनेम कंट्रोवर्सी, ओल्ड फोटोज कंट्रोवर्सी, डिलीटेड अकाउंट कंट्रोवर्सी, वेडिंग स्केल कंट्रोवर्सी, पास्ट रिलेशनशिप कंट्रोवर्सी। एक कपल की शादी जो उनकी लाइफ का हैप्पी मोमेंट होना चाहिए, इंटरनेट उसे कंटेंट बना देता है। हम दूसरों के पर्सनल मैटर्स में बिना ज़रूरत इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाउंड्रीज को कॉन्सेप्ट ही हम ख़त्म कर देते हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक चीज़ रिपीट होती दिखती है, नॉइज़ बहुत है, प्रूफ बहुत कम है। इंटरनेट का ओपिनियन एक दिन में बदल जाता है, लेकिन जो डैमेज होता है वो लोगों का लॉन्ग टर्म होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बारे में स्पेक्यूलेशंस होती है। आप इस कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं? क्या ये ओवर रिएक्शन है? क्या लोगों ने अननेसेसरी डीप डाइव किया है या कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस भी उठते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें रिव्यू टेस्ट के लिए। मैं आपको मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।